आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्हासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। मतदाताओं को, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, उद्योगपति कारखानेदार हो, शहर की माताएं बहनें हो, शहर के युवा वर्ग हो, उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन से जुड़े हुए व्यापारी हो, फोरम ऑफ उल्लासनगर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए कारखानेदार हो, फेडरेशन ऑफ सिंधु नगर व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी हो, या राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गठ के कार्यकर्ता, नगर सेवक, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के कार्यकर्ता, शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख, गठ प्रमुख, कांग्रेस आए राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का सभी को तहे दिल से धन्यवाद। नतमस्तक होके राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पक्ष व उनके उम्मीदवार ओमी पप्पू कालानी की तरफ से उल्लासनगर की माई बाप जनता को नतमस्तक होके हम उन्हें प्रणाम करते हैं, धन्यवाद कहते हैं कि 52,000 से ज़्यादा मत वोट देकर आपने हमारे युवा उम्मीदवार ओमी पप्पू कालानी का हौसला बढ़ाया है। जब से 2009 उल्लासनगर की डिलिमिटेशन हुई है, परिसमन में कटौती हुई है, 4 और 5 नंबर उल्लासनगर से अलग हुआ है और मार्ल वरब कांबा ग्रामीण क्षेत्र हमारे में आया है, तब से लेकर अब तक, या ये बार का छोड़ दें, कुमार रानी जी यहाँ पे चुन के आए हैं और इतने ज़्यादा मत 82,000 मत लिए हैं, तो ये बार छोड़ दें तो न पप्पू कालानी जी 2009 में, ना ज्योति कालानी जी, ना कुमार रानी जी 2014 में, ना ज्योति कालानी जी, ना कुमार रानी जी 2019 में इतने 52,000 मत लिए हैं, वोट लिए हैं जितने ओमी कालानी ने लिए हैं। तो इन 52,000 मतदाताओं का, शहर की आम जनता, माई बाप जनता का धन्यवाद करते हैं और आप सभी के समक्ष एक वादा करते हैं कि चाहे वो युवा नेता ओमी कालानी जी हो, हमारे इंजन, हमारे मार्गदर्शक पप्पू कालानी जी हो, हमारी जिला अध्यक्षा पंचम कालानी जी हो, या हम सब राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नगर सेवक या टीम ओमी कालानी के पदाधिकारी, हम उसी जोर से, उसी बुलंद हौसलों से, उसी गति से आप लोगों के सेवा भाव के कार्य, आप लोगों की सेवाएं जिस तरह नियंत्रण करते आए हैं वैसा करते रहेंगे। कल ओमी कालानी जी का एक साक्षात्कार आया, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, सभी हमारे घटक प्रमुखों का, हमारे घटक दलों का धन्यवाद कहा और सबको आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में कल से ही लोगों के बीच जाने की संधि दी, घोषणा दी। उससे पूरे कार्यकर्ताओं में जो 2 दिन की मायूसी का माहौल था वो खत्म हुआ है, सबको फिर से एक नई ऊर्जा का निर्माण हुआ है और आज से ही हम पूरी तरह से अपने अपने क्षेत्रों में, जिस प्रकार से पिछले 5 साल भी हमारे पास आमदारगी नहीं थी, पर 5 साल जितना कालानी परिवार ने, ओमी कालानी ने, पंचम कालानी ने और पिछले 3 साल से पप्पू कालानी ने और हमारे सभी नगर सेवकों ने, हमारे सभी पदाधिकारियों ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने आप लोगों के दिन रात देखते हुए आपकी जो सेवा की है, उस सेवा को हमें और दुगनी, चौगुनी और 10 गुनी करना है। उसी सोच के साथ हम फिर से आप लोगों के बीच में आएंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, आपकी समस्याओं का निवारण करेंगे, चाहे वो महानगर पालिका से जुड़ी हो, पुलिस विभाग से जुड़ी हो, यातायात विभाग से जुड़ी हो, ट्रैफिक विभाग से जुड़ी हो, MSCB से जुड़ी हो, या किसी भी विभाग से। जिस प्रकार से कालानी परिवार, राष्ट्रवादी हम सब काम करते थे, उतना 10 गुना ज्यादा आपके बीच में हम काम करेंगे और ये जो भी परिणाम आया है, रिजल्ट आया है, उससे मायूस होकर हम घर बैठने वाले नहीं है। हम एक और पारी, एक और इनिंग खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, आपके बीच में है। ओमी कालानी, देखिए, न सिर्फ कालानी खेमा
न सिर्फ महाविकास आघाड़ी खेमा बल्कि उल्लासनगर का हर एक वर्ग, चाहे व्यापारी वर्ग हो, इंडस्ट्रियल वर्ग हो, महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, बुजुर्ग वर्ग हो, ये रिजल्ट, ये परिणाम किसी को हजम नहीं हो रहे हैं। न सिर्फ उल्लासनगर पर पूरे महाराष्ट्र में यही एक सबकी सोच है कि कहीं तो कुछ तो हुआ है ऐसा, जो परिणाम, जो जितने चुन के आने वाले थे, जितने मतों से चुन के आने वाले थे, वो उतने मतों से पराजित हुए हैं। मैं उदाहरण के तौर पे ओमी कालानी जी, ऐसी कोई सर्वे नहीं थी, ऐसा कोई चैनल नहीं था, ऐसी कोई बुद्धिजीवी नहीं थी जो कहते थे ओमी कालानी 15 से 20 से 25 हजार वोटों से चुनकर आ रहे हैं। वो हुआ उल्टा, 30 हजार से कुमार इलानी जी चुनकर आए। कुमार इलानी जी मुझे मतगणना के दिन मिले थे, पोलिंग मतगणना जहां होती है एसडीओ कार्यालय में, वो खुद कह रहे थे मैं 8 से 10 हजार वोटों से चुन के आऊंगा। उनको खुद को पता नहीं था कि 30 हजार वोटों से मैं चुन के आने वाला हूं, ना ही उनके किसी नगर सेवक को, ना ही उनके कार्यकर्ताओं को। जैसे स्टार्ट से रुझान हुआ, चलता आया, तब जाके उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि कहीं तो कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम चुन के आ रहे हैं। पर सिर्फ उल्लासनगर नहीं, हम उल्लासनगर के पास में जाएं, राजू पाटिल जी पूरी तरह से चुन के आने वाले थे, वो हार गए। हम मुंबई में जाएं, बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से हितेंद्र ठाकुर जी, उनकी 3 सीटें, एक सीट उनकी थोड़ी लग रही थी फाइट कांटे की टक्कर है, 2 तो बोल रहे थे मक्खन है 50-50 हजार से लीड से जीतेंगे। परिणाम उल्टा आया, वो तीनों सीटें गई। बच्चू करू जी, उनकी 3-4 सीटें थी, बच्चू करू जी तो 1 लाख मार्जिन से चुन के आने वाले थे, हुआ उल्टा, वो 30-35-40 हजार की मार्जिन से हारे हैं। राजेश टोपे जी जालना में आज तक नहीं हारे हैं, वो उतने वोटों से हारे। पृथ्वीराज चौहान जी संगमनेर के, बाला साहब थोराट जी 1986 से 9 टर्म लगातार, चाहे सरकार किसी की भी हो, 2014 में मोदी लाट क्यों नहीं हो, राजेश टोपे जी और बाला साहब थोराट और पृथ्वीराज चौहान ये आज तक नहीं हारे हैं, वो भी हारे। आपको संशय लग रहा है? संशय पूरे महाराष्ट्र में है, संशय हमें सिर्फ नहीं है कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो परिणाम को, जनता के मतों को, जनता की सोच को, जनता के जनादेश को उल्टा किया गया है, जनादेश को घुमाया गया है। तो हमारे ऊपर लेवल के जो महाविकास आघाड़ी के नेता है उस पर कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे चीजों के ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है कि ये लोकतंत्र में, ये जो डेमोक्रेसी में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो क्या हुआ है एग्जैक्टली, किस तरह का हुआ है, छन की बातें आ रही है, कुछ ईवीएम की सेटिंग की, कुछ छन की बातें आ रही है कि कुछ तो इस तरह सा सॉफ्टवेयर सेट हुआ है, मतों को परिवर्तित किया गया है, 1 नंबर और 2 नंबर, जैसे उल्लासनगर में था, 1 नंबर को प्रेस करेंगे तो वो 2 नंबर में जाएगा, 2 नंबर में प्रेस करेंगे तो 1 नंबर में जाए। तो बहुत सारी ऐसी बातें आ रही है, हम किसी भी करेंगे तो 1 नंबर में जाए। तो बहुत सारी ऐसी बातें आ रही है, हम किसी भी तथ्य पर अभी तक पहुंचे नहीं है। पर जो भी पिछले 2 दिनों से करीब 1000 हमसे कार्यकर्ता, चाहे वो महाविकास आघाड़ी के हो, व्यापारी वर्ग हो, चुन चुन के आ रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, अपने क्षेत्र की रिपोर्टें दे रहे हैं, लोगों से फोन पे बात करवा रहे हैं। यहां तक कि सपना गार्डन एक क्षेत्र है जहां आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी को कभी लीड नहीं मिली है, वहां पे सैकड़ों 500, 700, 700, 800 वोटों की लीड मिल रही है। वहां के लोग कस्में खा रहे हैं कि हमने ओमी कालानी को वोट दिया है, हमने पप्पू कालानी को दिया है, हमने तुतारी को दिया है। शाट पाकदिम क्षेत्र, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पे लोग बोलते हैं कि हमने पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी को वोट दिया है। गोलमेदान एरिया है, महिलाएं कहती है, योगा सेंटर में आनी महिलाएं कहती हैं कि हमने शहर के भविष्य को देख के वोट दिया है, युवा उम्मीदवार को वोट दिया है। तो पूरे महाराष्ट्र से इस बातें आ रही है। ऊपर वर्ग के हमारे महाविकास आघाड़ी के नेता इस पर देख रहे हैं आगे क्या करना है। पर जनता के जनादेश को, जनता के मताधिकार को, डेमोक्रेसी में लोकशाही को, लोकतंत्र को किस तरह से दबाया जाता है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। फिर भी आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, हम आपके माध्यम से शहर की माई बाप जनता को 52,000 वोट जो हमें मिले उनका भी हम नतमस्तक होकर धन्यवाद करते हैं। और जो मत हमें नहीं मिले हैं हम उनके लिए और कार्य करेंगे, और बीच में जाएंगे, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए, उनकी दिक्कतों के लिए, उनकी सड़क, पानी, मीटर, गटर की जो भी दिक्कतें हैं, कालानी परिवार, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार और पूरी तरह से हम कार्यरत रहेंगे। हम अपने कार्यालयों में कल से लेके ही आपको मिलेंगे। अब निसंकोच होकर, ऐसा नहीं है कि कालानी के पास पावर नहीं है, पोजीशन नहीं है तो काम नहीं होगा। पूरे उल्लासनगर को मालूम है
कालानी नाम अपने आप में पावर है, कालानी नाम अपने आप एक पोजीशन है, और हमारा युवा नेता ओमी कालानी पूरी तरह से हौसले बुलंद है उसके दूसरी इनिंग खेलने के लिए। हमारे इंजन पप्पू कालानी पूरी तरह से स्ट्रांग है, मजबूत है, और वो तो आज से ही काम पर लग गए हैं, लोगों के बीच में जाना चालू कर दिए है। तो सभी हमारे कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे नगर सेवकों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मायूस होने के 2 दिन हमने ठीक है चिंतन मंथन किया, अब वक्त आया है लोगों के बीच में जाने का, लोगों की दिक्कतें मानने का, क्योंकि ये जो है जो आमदार चुनकर आए हैं, ना उसने 5 साल पहले काम किया है, ना अब काम करने वाले हम हैं, काम हम करेंगे, आपकी सुविधाएं, आपको सुविधाएं हम देंगे, आपकी दुविधाएं हम कवर करेंगे। इसलिए अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। धन्यवाद। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।